गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का एग्जाम्पल नंबर 3। 14.1 एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी है और न्यू की ये 13.1 है। तो क्वेश्चन में हमें बोला है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस। बॉलर्स ने विकेट्स लिए हैं वनडे मैचेस में। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मैथड। और इसमें बोला है एक सुटेबल मैथड चूज करके इसका मीन निकालो एंड व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। और इस मीन से आपको क्या पता चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों हमें दिया है नंबर ऑफ विकेट्स। नंबर ऑफ विकेट्स कितने, 20 से 60 के बीच में 7 बॉलर्स ने ली, 60 से 100 के बीच में 5 बॉलर्स ने, 100 से 150 में 16 बॉलर्स, 150 to 250 12, 250 to 352, 350 to 453। और सबसे पहले बात बच्चों, हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिए हैं इनमें जो है ये जो रेंज है ये अलग अलग है, मतलब इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है। सो अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे ये सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। हमें गिवन है नंबर्स ऑफ विकेट्स। नंबर्स ऑफ विकेट्स दी है हमारे पास, मतलब ये क्लास इंटरवल में दी है, रेंज में दी है। और आगे दिए हैं नंबर्स ऑफ बॉलर्स कि कितने बॉलर्स ने इस रेंज में विकेट्स लिए हैं। तो नंबर ऑफ बॉलर्स हो जाएगा FI। ओके, तो क्या दिया है हमें, 20 to 60 की रेंज है और 60 to 100 की रेंज है, 100 to 150 की रेंज है एंड 150 to 250 की रेंज है। देन 250 से 350 है और फिर 350 से 450 है। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हो इसमें क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। यहाँ 40 का डिफरेंस है, यहाँ भी 40 है, लेकिन यहाँ 50 है, फिर यहाँ 100 है, यहाँ अगेन 100 है, फिर 100 है। ओके, और फ्रीक्वेंसी है 7, 5, 16, 12, 2, 3। ओके, और टोटल भी दिया है फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें ऑलरेडी गिवन है क्योंकि 45 जो बॉलर्स हैं। ओके, तो अब बच्चों ध्यान दो, जब आपके पास क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। देखो, ना तो वर्टिकल डिफरेंस इक्वल है और ना जो है ना वर्टिकल डिफरेंस इक्वल है। यहाँ 40 का है, यहाँ फिर 40 है, फिर ये 50 है, फिर ये 100 है, फिर यहाँ 100 है। तो इसके लिए हमारे पास जो हाइट बनती है बच्चों, वो क्या बनती है, वो लिस्ट कॉमन मतलब इन सब के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें हाइट की फॉर्म में लेना है। तो इसकी हाइट है 20, क्योंकि 20 सब में लाई करेगा। लिस्ट लेना है 20, 40, फिर दोबारा 40, फिर हमारे पास आ गया फिर 50, फिर 100, फिर 100। तो दैट मीन्स कि 20 एक ऐसी वैल्यू है जो इन सभी डिफरेंसेस को, जितनी भी ये वैल्यूज़ आ रही है इनके जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहे हैं, इन सबको ये डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन फैक्टर जो है इन सब का वो 20 है। तो हाइट हमें लेनी है 20। ध्यान देना, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमें ऐसे ही हाइट लेनी पड़ती है। ओके, और फिर हम निकालेंगे एक्स आई 20 और 60 80, और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40, फिर है 160, फिर इसको डिवाइड करेंगे 80। अब बच्चों फिर आ गया 250। अब 250 बन रहा है 100 और 150 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका बन जाएगा 125। अब हम इसमें जैसे पहले करते थे कि 2 स्टेप निकाल कर उनका डिफरेंस देखकर आगे ऐड कर लेते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि आपके इंटरवल्स जो हैं वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंस वाले हैं, अलग अलग उनमें डिफरेंस है। और यहाँ पे 150 और 250 ये हो गया 400 को 2 से करेंगे तो 200 आएगा। फिर 250 और 350 600 को 2 से डिवाइड किया 300, एंड 350 और 450 ये बन जाएगा 800, इसको करेंगे तो 400। ओके, अब बच्चों अब मैं इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से आपको करवा रही हूँ, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको स्टेप डेविएशन से करने के लिए आ जाएगा तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि मुझे हाइट कैसे लेनी है। तो हाइट लेनी है जो सबके बीच में
हमारे पास डिफरेंस आ रहा है उसका जो लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो लेना है। तो इसमें 20 जो है वो सब में फैक्टर है, तो 20 को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम निकालेंगे डी आई नहीं UI, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट स्टेप डेविएशन से करेंगे UI। ओके, और UI बनाने का फॉर्मूला होता है बच्चों XI माइनस A और अपॉन H से उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो A निकालना है। A निकालने के लिए देखो अब आपके पास A कैसे आएगा। A बच्चों, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अब 6 वैल्यूज़ है, मतलब अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको आधा आधा नहीं कर सकते, अब इवन वैल्यूज़ है। और इवन वैल्यूज़ के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें एक अज्यूम करके देखना पड़ेगा। लेकिन अज्यूम करने के लिए सबसे पहले जब हमारे पास इवन में वैल्यूज़ होती हैं और उनको हम आधा आधा नहीं कर सकते हैं, बीच की वैल्यू नहीं ले सकते, तो हम क्या मेथड लगाते हैं बच्चों, जो XI की जो लोएस्ट वैल्यू होती है और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, इन दोनों को हम करेंगे प्लस और फिर करेंगे 2 से डिवाइड। क्या बोला मैंने कि जब XI की टर्म्स इवन नंबर में होती है तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है XI की, लोएस्ट XI है और हाईएस्ट XI है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 40 और 400 को मैंने प्लस किया और ये बन गया 440 और मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आएगा 220। अब ये जो 220 आया बच्चों, इसको अब हम क्या करेंगे, नियरेस्ट में लेंगे। अब हम देखेंगे कि 220 जो है उसको बीच में कौन सी वैल्यू अप्रोच कर रही है। देखो 125 220 से काफ़ी पीछे है, लेकिन 200 जो है वो 220 के बिल्कुल क्या है, पास में है। तो इसका मतलब है हमारा जो A बनेगा वो क्या बनेगा, 200, क्योंकि 200 जो है वो 220 को अप्रोच कर रहा है, इसके नियरेस्ट आ रहा है। ओके बच्चों, क्योंकि 125 और 220 बहुत दूर हैं, ये इसको 125 इसको नियरेस्ट नहीं कर रहा है, इसको अप्रोच नहीं कर रहा है, तो 220 जो है इसके बिल्कुल नज़दीक है, इसके बिल्कुल पास में है। तो इसलिए हम पास वाली जो वैल्यू होती है उसको हम A अज्यूम करते हैं। तो हमारे पास A आ गया 200। अब हम निकालेंगे XI माइनस A। XI है 40 माइनस 200, 40 माइनस 200 क्या बचेगा, -160 और अपॉन H कितना लिया बच्चों हमने, H लिया 20। ओके, सो ये आ गया 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 ज़ा, ये आ गया -8। वैसे ही 80 माइनस 200, 80 माइनस 200, अब 200 में से 80 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस हमारे पास बचेगा -120 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -6 और 125 और -200, इसको जब हम अब 200 में से 125 माइनस कर रहे बच्चों तो हमारे पास बच रहा है 75, -75 को हम जब 20 से डिवाइड करेंगे तो इधर देख लेते हैं, 75 को 20 से डिवाइड करके 3 ज़ा 60, फिर डेसिमल 7 ज़ा 140, 5 ज़ा 100, तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास आ रहा है -3.75। ओके, और 200 से 200 को तो 0, 100 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और वैसे ही 400 में से 200 माइनस करेंगे 200 बचेगा, 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। फिर निकालेंगे हम FIUI, फ्रीक्वेंसी को और UI को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 ज़ा 56 -56, 5 6 ज़ा 30 -30, और अब हम 3.75 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखते हैं बच्चों क्या आता है हमारे पास,
6 5 30, 3 carry over, 6 7 42, 45, 4 carry over, 18 22, then 5 7 1 3 1 0, 10 7 2 9 1 10, 5 और 1 6, 2 स्टेप पीछे डेसिमल लग जाएगा, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा -60। ओके, और 12 0 0, 5 2 10 और 3 10 30। ओके, अब माइनस वाली वैल्यू आपस में प्लस होंगी और प्लस वाली आपस में, तो 90 90 और 56 कितना बच गया बच्चों? 146। ये बन गया -146 और यहाँ पे 40। तो हमें चाहिए अब सिग्मा FIUI, मतलब FIUI का सम। तो -146 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा -106। ओके, अब हम निकालेंगे मीन। किस मेथड से बच्चों? मैं निकाल रही हूँ मीन स्टेप डेविएशन मेथड से, x बार। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला a + h और सम ऑफ FIUI अपॉन सम ऑफ FI। ओके, सो a मैंने लिया था 200 बच्चों और h हमने लिया है 20। ये सारी वैल्यू जितनी इसमें मैंने सिखाई है इस पे कंसंट्रेट करना है बच्चों ध्यान से, क्योंकि ऐसे यूनिक क्वेश्चन आपको आते हैं। आपकी एक्सरसाइज में ऐसा यूनिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें है एग्जाम्पल में, और ये एग्जाम्पल आ सकता है। ओके, अब 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 9 5 4 हमारे पास क्या बच गया बच्चों? 200 और प्लस माइनस 106 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24, 4 1 -424 अपॉन 9। अब क्या करेंगे? 424 को हम 9 से डिवाइड। 9 4 36, 12 में से 6 बच गया बच्चों। नेक्स्ट 9 7 63, 1 बचा, फिर डेसिमल 9 1 9 1, फिर अगेन, मतलब हमारे पास आ जाएगा 200 -47.11। और जब हम इनको माइनस करेंगे, 200 होल नंबर है, इसके आगे डेसिमल लगा के माइनस करेंगे। सो माइनस करके बच्चों हमारे पास आ जाएगा 10 में से 1 9, 9 में से 1 8, और यहाँ 9 में से 7 2, 9 में से 4 5, और यहाँ 1। आंसर आ गया 152.89, और यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो उसको प्रैक्टिस करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हाइट आपको ध्यान से लेनी है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है उसकी छोटी वैल्यू जो सब में कॉमन है वो वाला फैक्टर लेना है। और यहाँ पे XI अज्यूम करने के लिए ए बनाने के लिए, क्योंकि इवन वैल्यूज़ हैं तो सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, और जो आंसर आएगा फिर उस नंबर को देखोगे कि बीच वाली जो वैल्यू है कौन इसको अप्रोच कर रही है। तो जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको आपने ए लेना है। बस उसके बाद फिर UI निकाल कर और सम मल्टीप्लाई और सम करके आपको फॉर्मूला लगाना है। आई होप आपको ये समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।